हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं, जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के 5th सेमेस्टर में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। ये आप लोगों का जो 1 मार्च को यूपी कॉलेज का जो पेपर हुआ है स्टूडेंट को करिकुलर का, उसका जो है सॉल्यूशन के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ स्टूडेंट, क्योंकि ये क्या है आपके एग्जाम ओरिएंटेड है स्टूडेंट। इसमें से क्या है क्वेश्चन आपके अधिक आने की संभावना बनती है। तो देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर कौन सा है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था स्टूडेंट, ट्रिक बताया था कि ए जो टी बताए थे स्टूडेंट। ठीक, ए जो टी आपसे आप याद कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि टी के बाद क्या होता है, टी जो हमारा कौन से अक्षर पे आता है, तो 20वें अक्षर पे आता है। तो 22वें अक्षर पे हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 22वें अक्षर पे हमारा जो है वी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि यदि एक शर्ट की कीमत 30 रुपये है तो वह 20% छूट पर बिक्री पर है, तो शर्ट की अंतिम कीमत क्या होगी। तो देखिए आपका ए ऑप्शन है 24 रुपये, बी ऑप्शन है 25 रुपये, सी ऑप्शन है 26 रुपये और डी ऑप्शन है आपका क्या 28 रुपये। तो याद रखिएगा स्टूडेंट की क्या है इसका जो आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 24 रुपये हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि यदि एक्स वाई की यदि एक्स वाई के पिता की बहन है तो एक्स वाई से क्या संबंध है। तो पहला ऑप्शन है बुआ, दूसरा ऑप्शन है दादी, तीसरा ऑप्शन है भतीजी और चौथा ऑप्शन है भतीजा स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या है आप अपने को भी रखकर यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया है कि यदि एक्स वाई के पिता की बहन है, ठीक है, तो आप अपने आप को रख लीजिए। यहाँ पर क्या है, जैसे कि मान लीजिए हम हो गए यक्स और मेरे पिता की बहन क्या हो जाएगी, हमारी जो है बुआ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर जो है बुआ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि LIGHT लाइट को क्या लिखा है, GILTH के रूप में कोड किया जाता है। तो इसी तरह से क्या है RAIN रेनी को कोड के लिए कोड खोजें। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमने आपको मॉडल पेपर में कराया था स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे जो है आपका जी को क्या किया, जी को पहले कर दिया, फिर आई को वही स्थान पर रखा है, फिर जी के जगह पर यल को कर दिया है और टी के जगह पर यच और यच के जगह पर टी कर दिया। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आर के जगह पर क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आर के जगह पर क्या हो जाएगा आपका आई हो जाएगा। ए का अपना स्थान परिवर्तित नहीं करना है। फिर क्या है आपका आई के जगह पर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा और वाई की जगह पर यन की जगह पर क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा और वाई की जगह पर क्या हो जाएगा यन हो जाएगा स्टूडेंट। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए पहला शब्द क्या है गरीबी, दूसरा शब्द है जनसंख्या, तीसरा शब्द है मृत्यु और चौथा शब्द है आपका बेरोजगारी और पांचवा शब्द है बीमारी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए पहला क्या हो जाएगा जनसंख्या होता है, जनसंख्या के बाद क्या होती है अगर अधिक जनसंख्या होगी तो उससे क्या होगी बेरोजगारी आएगी, बेरोजगारी आने के बाद क्या होगा स्टूडेंट, बेरोजगारी जब होगी तो गरीबी आती है, गरीबी से क्या होता है लोग बीमार पड़ते हैं और बीमारी से क्या होते हैं लोग उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि निम्नलिखित चित्र में लुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर आप लोगों का क्या है ये स्क्वायर कर दिया गया, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा आंसर, तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट आपका क्या है आपका 21 आएगा। उसी तरह से हम 5 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 5 का स्क्वायर करने पे क्या मतलब यहाँ पे क्या आपका स्क्वायर वाली मेथोलॉजी लगी है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ स्क्वायर वाली, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 क्या होता है 64। अब तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 98 आ जाएगा। उसी तरह से हम क्या करेंगे स्टूडेंट 6 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 के 36 हो जाएगा स्टूडेंट। 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 9 के 9 18, 18 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 24 हो जाएगा। ठीक है, और 4 3 7 2 9, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका
कि यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार है तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 तारीख को रविवार, तो यानी 9 को भी क्या होगा, रविवार होगा, फिर 16 को रविवार होगा, 23 को रविवार होगा, 30 को, और 31 को कौन सा हो जाएगा आपका सोमवार। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि कप, कॉफी और क्या है कटोरी। तो जैसे कप जो है कॉफी से संबंधित है तो कटोरी किससे से संबंधित होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन आपका ये पूछा, अभी आपको ऑप्शन हम दिखा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, वहाँ पे क्या था कप, और कप में क्या है था कॉफी पीते थे, तो कटोरी में हम क्या पियेंगे ये आपका है। तो याद रखिएगा कि कटोरी में हम क्या पीते हैं, तो सूप पीते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि यदि 3 बिल्लियां 3 मिनट में 3 चूहे पकड़ती हैं तो 9 मिनट में 9 चूहे पकड़ने के लिए कितनी बिल्लियों की आवश्यकता होगी स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर क्या है, 3 बिल्लियां 3 मिनट में 3 चूहे पकड़ती है, तो 9 मिनट में क्या होगा, तो 9 मिनट में क्या है 3 बिल्लियां ही क्या करेंगी 9 चूहे पकड़ लेंगी। क्योंकि एक बिल्ली क्या हो रहा है 1 मिनट में जब वो एक चूहा पकड़ रही है, तो उसी तरह से क्या होगा 3 बिल्ली जो है आपका 9 मिनट में क्या हो जाएगी आपका जो है 3 चूहे, बिल्लियों की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर सेम ही रहेगी स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि कौन सी आकृति बाकियों से भिन्न है। त्रिभुज है, वृत्त है, वर्ग है, आयत है। तो देखिए स्टूडेंट, त्रिभुज भी हमारा ऐसे बनता है, ठीक है, आपका वर्ग भी आपका वर्ग की क्या होती है आमने सामने की भुजा बराबर होती, और आयत भी क्या होता है इस तरह से होता है। लेकिन जो वृत्त होता है वो क्या होता है हमारा सर्कल होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो, ये वृत्त जो वाला जो ऑप्शन है वो क्या है इन सबसे भिन्न है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरे माँ की इकलौती बेटी है, तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है स्टूडेंट। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट हमने आपको कराया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि रोशनी क्या है सूर्य, तो गर्मी किससे संबंधित है स्टूडेंट। आपका देखिए ऑप्शन ए है बिजली, ऑप्शन बी है चांद, ऑप्शन सी है आग, और ऑप्शन डी है आपका तारा। तो जो रोशनी होती है सूरज से क्या मिलती है रोशनी, तो आग से में क्या मिलती है गर्मी। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम सॉल्व करके पेपर आपको रखे, क्योंकि इससे क्या होगा हमारा समय का बचत होगा और आप रिवाइज भी अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की एक सुबह उदय और विशाल एक चौराहे पर आमने सामने बात कर रहे थे। यदि विशाल की छाया उदय के ठीक बाईं ओर थी तो उदय का मुख किस दिशा में था स्टूडेंट। याद रखिएगा किसका आंसर क्या हो जाएगा आपका उत्तर दिशा में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि साइबर सुरक्षा है। देखिए ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कराया स्टूडेंट। साइबर सुरक्षा क्या है, तो पहला ऑप्शन क्या है साइबर सुरक्षा मैलवेयर की सुरक्षा प्रदान करती, दूसरा ऑप्शन है साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, तीसरा है आपका साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है। पहला ऑप्शन है क्लाउड सुरक्षा, देखिए ये भी हमने मॉडल पेपर में कराया स्टूडेंट। नेटवर्क सुरक्षा, अनुप्रयोग सुरक्षा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, कौन सा साइबर सुरक्षा का क्या है लाभ नहीं है। तो आइए स्टूडेंट इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं, क्वेश्चन आपका ये पूछा था। देखिए और पहला ऑप्शन क्या है सिस्टम को धीमा कर देता है, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर की फिजिंग और क्रैश को कम कर देता है, तीसरा ऑप्शन उपयोगिताओं की गोपनीयता देता है, चौथा ऑप्शन सिस्टम को वायरस से बचाता है स्टूडेंट। तो लाभ नहीं, देखिए ये भी क्वेश्चन हमने कराया था, तो इसका लाभ नहीं क्या है तो सिस्टम को धीमा कर देता है, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क या उनसे जुड़ी जानकारी को चुराने या जासूसी करने या क्षति पहुंचाने या नष्ट करने का प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, इसका साइबर हमला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको हमने मॉडल पेपर में स्टूडेंट जो कि मेरे हैंड राइटिंग में है ये सब आपको हमने कराया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमला का एक प्रकार है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट ये सभी जो है क्या फिशिंग भी है, आपका क्या है SQL इंजेक्शन भी है, पासवर्ड हमला, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपका हमने कराया स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि साइबर सुरक्षा की विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन है अनुपालन, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक खतरों से बचाव, तीसरा ऑप्शन है खतरे की रोकथाम, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि उपरोक्त सभी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि किस वर्ष साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैकिंग एक
व्यवहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया है। तो याद रखिएगा कि 1971 ईस्वी में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा स्टूडेंट। ये सब आपको हमने अपने मॉडल पेपर में कराया स्टूडेंट। जो बच्चे नहीं देखे तो एक बार जाकर वो मॉडल पेपर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि इंटरनेट पर कंप्यूटर खाली स्थान है प्रोटोकॉल का उपयोग करके एक दूसरे से संचार करते, उसको हम क्या कहते हैं? तो HTTP कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है? पहला ऑप्शन है ओपेरा, दूसरा ऑप्शन है बिग, तीसरा ऑप्शन है गूगल और चौथा ऑप्शन है याहू स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? कौन सा जो है सर्च इंजन नहीं है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि ओपेरा जो है वो क्या सर्च इंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन ए है क्रोम, बी ऑप्शन है गूगल, सी ऑप्शन है ओपेरा, डी ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो याद रखिएगा कि इसका क्या आंसर हो जाएगा? गूगल हो जाएगा स्टूडेंट। ये सब आपका क्वेश्चन जो मेरे मॉडल पेपर से है स्टूडेंट, आप लोग एक बार जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। मॉडल पेपर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। फिर क्या है? एप्लेंट क्या है? ऑप्शन ए है आपका प्रोग्राम जिसे किसी अन्य एप्लीकेशन में एम्बेड किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है आपका HTML में एक टैग, तीसरा ऑप्शन है एक सुरक्षा प्रोटोकॉल और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इसका क्या आंसर हो जाएगा? एप्लेट जो है वो क्या है स्टूडेंट? प्रोग्राम जिसे किसी अन्य एप्लीकेशन में एम्बेड किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, जितने क्वेश्चन देखिए अभी कंप्यूटर के आए ये सब हमने आपको मॉडल पेपर में कराया है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन स्टूडेंट है कि गूगल क्रोम में वर्तमान पृष्ठ को बुकमार्क करने की शॉर्टकट कुंजी क्या स्टूडेंट? तो Ctrl+D होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, एप्पल द्वारा विकसित ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? देखिए अभी इसको हमने अभी पूर्व क्लासेस में कराया स्टूडेंट। क्या आंसर बताए थे आपको? सफारी बताए थे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि इंटरनेट एक्सप्लोरर खाली स्थान है में लॉन्च किया था। ऑप्शन ए है आपका 1987, ऑप्शन बी है 1995, ऑप्शन सी है 2000, ऑप्शन डी है 1990 स्टूडेंट। याद रखिएगा कब किया गया था स्टूडेंट? 1995 ईस्वी में किया गया था। 85 नहीं, सॉरी स्टूडेंट, 1995 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट कि माइक्रोसॉफ्ट ने निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर विकसित किया? देखिए स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन हमने कराया। एज, क्रोम, फायरफॉक्स, नेटस्केप, नेविगेटर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा? एज हो जाएगा, ठीक है। एज ये भी हमने क्वेश्चन कराए थे स्टूडेंट, कल के ही क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है आपका, कल के मॉडल पेपर में। किसी एक पृष्ठ पर मुद्रण क्षेत्र के बाहर का रिक्त स्थान क्या है? पहला ऑप्शन क्या होता है? मार्जिन, दूसरा ऑप्शन है क्लिप आर्ट, तीसरा ऑप्शन है फुटर और चौथा ऑप्शन है हेडर स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्लिप आर्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है Ctrl+I कमांड का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो इटैलिक के लिए किया जाता है। ये अभी आपको हमने बताया था स्टूडेंट, जिसमें बी था, यू था और आई था स्टूडेंट। ये सब क्या? ये सब आपके फॉर्मेटिंग फार्मूला के अंतर्गत आया था स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका लैंडस्केप क्या है? तो पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज, फॉन्ट स्टाइल और पेज लेआउट स्टूडेंट। याद रखिएगा कि लैंडस्केप क्या है स्टूडेंट? तो पेज ओरिएंटेशन होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो F7 का किया जाता है। किसका किया जाता है स्टूडेंट? F7 का किया जाता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि MS वर्ड में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट आकार क्या होता है? तो याद रखिएगा कि 5 और 72 होता है। क्या होता है स्टूडेंट? 5 और 72 ना, ठीक है। स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखिए हेल्प विंडो किसके द्वारा खोली जा सकती है? पहला ऑप्शन है आपका F2, दूसरा ऑप्शन है F9, तीसरा ऑप्शन है आपका F1, चौथा ऑप्शन है F11 स्टूडेंट। तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि जो हेल्प विंडो है किसके द्वारा खोली जाती है? तो F1 के द्वारा खोली जाती है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि MS वर्ड में किस टेबल को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कि टेबल को विभाजित के लिए क्या होता है स्टूडेंट? तो Ctrl+Shift+Enter होता है। Ctrl+Shift+Enter होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कब जारी किया गया था? तो याद रखिएगा कि 1983 ईस्वी में, ठीक है। इसका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमने मॉडल पेपर में कराया स्टूडेंट।
खाली स्थान है गूगल INC द्वारा प्रस्तुत MS एक्सेल का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि गूगल शीट्स है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, अभी कल के मॉडल पेपर में हमने कराया MS एक्सेल में सूत्र यानी खाली स्थान से शुरू होता है, तो किससे होता है स्टूडेंट? तो आपका इक्वल की जो साइन होती है उससे शुरू होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि एक द्वीप फाइल जिसमें डेटा को व्यवस्थित करने के लिए एक या अधिक वर्कशीट होती है उसे फिर खाली स्थान है के रूप में माना जाता है, तो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो वर्क बुक के रूप में माना जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में रो को खाली स्थान है के रूप में टेबल किया जाता है, तो किसमें स्टूडेंट? याद रखिएगा कि ये क्या है आपका पहला 1 2 3 ABC A1 B1 C1 ये रोमन संख्या है 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड, याद रखिएगा कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पहली बार खाली स्थान है में लॉन्च किया गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? 1985, दूसरा ऑप्शन 1991, तीसरा ऑप्शन 1995, चौथा ऑप्शन 1998। याद रखिएगा स्टूडेंट कब किया गया था? तो 1985 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि MS एक्सेल फाइल को सीधे खाली स्थान के रूप में एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है, किसमें? तो PDF में, TXT, CSV और PPT। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका PPT हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द दूसरे शब्द से अलग है स्टूडेंट? ठीक है, तो स्टूडेंट इससे पहले आप लोगों को अब क्या है 43 क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट, तो 7 क्वेश्चन और रिमेन है। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट स्टूडेंट कि आप लोग क्या है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए, और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप लोग एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम से जुड़िए स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो भी आपका को करिकुलर का कोर्स है स्टूडेंट वो आपका कंपटीशन बेस है। यहाँ पर एक बार आप जुड़ जाएंगे तो इसके लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है स्टूडेंट, फ्री एंड कॉस्ट आपको यूट्यूब पर को करिकुलर का जो है होल सिलेबस यानी पूरा फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ाया गया है स्टूडेंट। और 6वां सेमेस्टर क्या है आप लोगों का स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट, जिसमें क्या है आप लोगों का जो भी चैप्टर है उस चैप्टर के साथ आपको MCQ के साथ इसको स्टडी कराया जाएगा। तो आप लोग के जो भी जूनियर्स हैं जो 2nd सेमेस्टर, इस बार क्या है स्टूडेंट जो 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में गए हैं तो उनको आप बता दीजिए कि 2nd सेमेस्टर में उनका जो है उनका भी को करिकुलर का होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बोलते हैं। उससे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। इसमें क्या है, इसमें 80 वीडियो स्टूडेंट है, उनका 80 वीडियो है और जो है चैप्टर वाइज है स्टूडेंट और MCQ के साथ है। और इसमें जो 4th सेमेस्टर में क्या है 30 क्लास है आपका, जो क्या है आपका MCQ के साथ है स्टूडेंट। ठीक है, तो जो बच्चे आपके जो जूनियर हैं तो उन्हें आप चैनल दे दीजिए, वो अपने क्या है जिस तरह से मेजर और माइनर की तैयारी करेंगे स्टूडेंट तो उस तरह से क्या है वो को करिकुलर की भी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चैप्टर वाइज MCQ के साथ। याद रखिएगा कि इस साल क्या है सभी मैंने 2nd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर तीनों सेमेस्टर का क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे स्टूडेंट। तो इस बार आप लोग को टोटल जो है पेपर की संख्या कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी स्टूडेंट, यानी एक आपका क्या हो जाएगा को करिकुलर, दूसरा क्या है माइनर का हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा मेजर सब्जेक्ट। तो याद है 5 सब्जेक्ट का जो है इनके ऊपर बर्डन रहेगा। तो जो मेजर होम साइंस के जो बच्चे हैं याद रखिए कि स्टूडेंट जो मेजर होम साइंस के जो बच्चे हैं तो उनका तो मान लीजिए इस चैनल पर क्लास लगेगा स्टूडेंट, यानी 2nd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर की क्लास जो है को करिकुलर के साथ इसी चैनल पर उन्हें डीपली पढ़ाया जाएगा और हर चैप्टर का क्या है MCQ जो है दिया जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो जो भी आपके परिचित हैं तो उन्हें आप बताइए, उन्हें आप ये चैनल दीजिए ताकि वो अपनी को करिकुलर की तैयारी के साथ साथ मेजर होम साइंस और जो बच्चे हमारे MA में गए हैं स्टूडेंट, ठीक है यानी PG MA या PG जो जिसका होम साइंस है तो इसी चैनल पर क्या होगा उनका जो है होम साइंस मेजर भी चलेगा स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि इस साल क्या होगा उनका 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर जो है उनका ऑब्जेक्टिव होगा। जो मेजर वाले बच्चे MA या PG मेजर में जो है जो 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में जाएंगे अभी एग्जाम देने के बाद तो उनका भी क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट। इसी चैनल पर उनका भी क्या है चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा और मॉडल पेपर जो है सॉल्व कराया जाएगा स्टूडेंट, जो जिससे क्या हो जाएगी उनकी एग्जाम की तैयारी जो है बेहतर हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा शब्द दूसरे शब्द से अलग है स्टूडेंट। तो इसका ऑप्शन है स्टूडेंट
देखिए स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन क्या था कि कौन सा शब्द जो है दूसरे शब्द से अलग है। तो पहला ऑप्शन क्या है, नफरत, दूसरा ऑप्शन है खुशी, तीसरा ऑप्शन है पसंद करना, और चौथा ऑप्शन है लगाव। तो देखिए स्टूडेंट, खुशी, पसंद करना, लगाव, ये सब क्या, सब आपको पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। लेकिन नफरत क्या है, एक निगेटिव। तो ये क्या हो रहा है, आपका अलग है। खुशी और पसंद और लगाव जो क्या है, तीनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की, यदि एक पंक्ति में 15 सीट है और मोहन बाईं ओर से 7वें स्थान पर बैठा है, तो दाईं ओर उसका कौन सा स्थान होगा। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट आप लोगों को हमने बताया था स्टूडेंट, ठीक है। तो उसे आप लोग जाकर एक बार सीटिंग अरेंजमेंट का अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा एक बार। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि 15वें सीट मतलब एक पंक्ति में क्या 15 सीटें हैं और मोहन क्या है, बाईं ओर से 7वें स्थान पर बैठा है, तो दाईं ओर से उसका क्या स्थान होगा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि उसका क्या हो जाएगा, 9वां स्थान हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है, भारत दिल्ली नई दिल्ली, तो ढाका क्या होगा। तो ढाका, भारत की राजधानी क्या है स्टूडेंट, नई दिल्ली है, तो ढाका की राजधानी क्या हो जाएगी, बांग्लादेश हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 2031 हो जाएगा स्टूडेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 2031 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। जैसे क्या है, पहला शब्द क्या है, कांधा है, कांधा नहीं, कंधा, कलाई, कोहनी, हथेली, उंगली। तो देखिए पहले क्या आता है स्टूडेंट, उंगली होती है। उंगली कहाँ होती है, उंगली हमारी क्या होती है, हथेली में होती है। और हथेली किससे जुड़ी होती, उंगली जो है हथेली से जुड़ी होती है। हथेली किससे जुड़ी होती है, कलाई से जुड़ी होती है स्टूडेंट। और कलाई क्या होता है, क्योनी से होता है। क्योनी क्या होता है, लास्ट में कंधा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पहले क्या हो जाएगा, उंगली आएगा। उंगली क्या हो जाएगी, हथेली। हथेली से फिर क्या हो जाएगी, कलाई हो जाती है। कलाई से फिर क्या होती है, कोहिनी हो जाती है। और कोहिनी क्या होती है, आपका कंधा में। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि श्रृंखला में अगला अक्षर क्या है, MOQS। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, यम के बाद क्या आता है, यन आता है, और यन के बाद क्या होता है, ओ। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अक्षर, तो सब में दो दो हम कर देंगे। तो यस में हम +2 करेंगे स्टूडेंट, तो हमारा क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा ना स्टूडेंट। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यस +2 बराबर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है कि श्रृंखला में आगे कौन सी संख्या होगी। जैसे संख्या क्या दिया है स्टूडेंट, तो संख्या आपको यहाँ पर दिया है कि 1, 3, 6, 10 ना। तो 1 में क्या हुआ, +2 जोड़ दिए तो 3 आ गया स्टूडेंट। 3 में क्या हुआ, हम 3 जोड़े तो 6 आ गया, ठीक है। फिर क्या है आपका 6 में क्या जोड़े, 4 जोड़े तो 10 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, 2, 3, 4। तो अगला क्या हो जाएगा, 10 में हम क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि यदि 13 को यन के रूप में कोड किया गया है तो 8 को कैसे कोड किया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, आपका जो ABCD जो श्रृंखला चलती है ना स्टूडेंट, तो 8वें नंबर पर क्या आता है, हमारा यच आता है स्टूडेंट। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो है यच, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अब अगली क्लास में। अगली क्लास आप लोगों का होगा स्टूडेंट, अब तो कल आप लोगों का पेपर है, तो आप लोगों को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोगों का पेपर अच्छा हो। हाँ, और जितना भी हमने प्रैक्टिस सेट कराया स्टूडेंट, उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो भी आपको मतलब हमने जो है रूल्स जो बताएं स्टूडेंट सारे, जैसे ब्लड रिलेशन का, डायरेक्शन का, सिटिंग अरेंजमेंट में कैसे करेंगे, तो सबका एक बार रूल्स जरूर आप फॉलो कर लीजिएगा। क्योंकि रीजनिंग कभी कोई भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, आपका सिर्फ क्या कॉन्सेप्ट अच्छा से रहेगा स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से कर जाएंगे। और जो कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन हमने इस मॉडल में कराए स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि इस मॉडल पेपर को आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले हैं। तो ये क्या है, ये आपका 1 मार्च को जो यूपी कॉलेज में जो को करिकुलर का पेपर हुआ था स्टूडेंट, वो उसका सॉल्व पेपर है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए कल की क्लास हम नहीं दे पाए संडे को, इसलिए कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही स्टूडेंट, तो इसके लिए सॉरी। हाँ, और अपना ध्यान देते हुए आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करिएगा। मिलते हैं हम अब अगली क्लास में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।